फर्स्ट सेम में मेरी 6.2 बनी होगी, ठीक है। क्यूमुलेटिव मेरी 6.6 है, मतलब चारों ईयर मिला के, है ना। सेकंड सेम के अंदर आए, उसके अंदर 6.3 6.4 बनी। अब एक साल तक दोस्त बन गए, ठीक है ना। और मेरे जो दोस्त है उनके भी किसी की भी 6.5 से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो कोई मोटिवेशन ही नहीं। और आपने जब सर्कल बना ली, उसके अंदर ऐसा हो गया कि वी ऑल आर, कोई किसी को क्या मोटिवेट करे, सभी डूबे हुए। मतलब कोई थोड़ी ना बोलेगा 10 पॉइंटर बनो, वो कहेगा तू देख तू भी तो 6.5, ठीक है। तो हमारा क्या है ना, वैसा ग्रुप बन गया, है ना। अब क्या है कि फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकेंड ईयर निकल गया, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर तो ऐसे निकल गया कि क्लास जाए नहीं जाए, ये सोच के, ठीक है। सेकेंड ईयर निकल गया, थोड़ा अटेंडेंस कंपलसरी हुई, ठीक है ना। तो थोड़े जाने लग गए, मैकेनिकल में आ गए, ठीक है ना। मैकेनिकल बहुत स्ट्रिक्ट था हमारा, है ना। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आए ना, तो थर्ड ईयर में डर लगा, ठीक है। थर्ड ईयर के अंदर रियलिटी स्टक होने लगी कि यार, और देखो रियलिटी पता, थर्ड ईयर में भी पहले, थर्ड ईयर का जो पहला सेम होता है अपना, 4-5वां सेम है ना कॉलेज का, उसमें भी ये लगा कि अभी भी टाइम है, मतलब अभी भी थोड़ी मस्ती की जा सकती है ना। उसमें भी चल रहा है। उस टाइम पे भी 6.5 मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, कि 6.5 चलने तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बट क्या, जब थर्ड ईयर का लास्ट सेम आया, 6th सेम, उसमें ये समझ में आया, जब ना कॉलेज ने वो निकालने लग गया, इंफॉर्मेशन आने लग गई कि क्या बोलते हैं, कौन कौन प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है, कौन कौन सी कंपनीज आएगी, क्या होगा, वो फॉर्म वगैरह भराने लग गए, ठीक है ना। अब आपकी रियलिटी स्टक होती है ना। आपने डिसाइड किया था देख लेंगे, तो देखो अब क्या देखें, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 साल तक तो कुछ किया नहीं, और जो सीजीपीए होती है वो क्यूमुलेटिव बनती है, एक दिन में थोड़ी ना मैं बना दूंगा। तो ऐसा लगा अब तो गायब सब, ठीक है ना। कुछ नहीं, एमएनआईटी में होने के बाद ही मेरे को लगा मेरा प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा, मतलब वो वाला लेवल आ गया था। तो वो रियलिटी स्टक हुई। बट मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं उन बच्चे में आऊं कि मेरा प्लेसमेंट ना हो, क्योंकि मैंने 4th ईयर को देखा था, फाइनल ईयर को, जिनका प्लेसमेंट नहीं होता था वो बेचारे काफी डाउन रहते थे, ठीक है ना। मतलब बुरा तो लगता ही है, देखो एवरीबडी वांट्स कि एक जॉब आ जाए, करो ना करो आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो क्या हुआ ना, थर्ड ईयर में मैंने थोड़ा सिंसियरिटी, है ना, दिखाई, और मेरे को लगा कि आप कुछ कर नहीं सकते प्लस सीजीपीए का, तो एटलीस्ट नॉलेज बढ़ा लो, है ना। नॉलेज इन द सेंस कि ऑटोमोबाइल में मेरा शौक था, मैंने कहा एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी कंपनीज आएगी इंटरव्यू में एटलीस्ट कुछ बोलने लायक तो रहो। मैं पूरे 3 साल का तो पढ़ नहीं सकता, और पढ़ने से डर लगने लग गया था, क्योंकि आदत खत्म हो गई थी पढ़ने की, डर बैठ जाता है। अब आप सोचोगे ना, जो फाइनल ईयर, जो थर्ड ईयर में, अगर मैं उनको बोलूंगा फर्स्ट सेकंड ईयर का बताओ, आप कांपने लग जाओगे, लोग कुछ किया ही नहीं अपन ने। तो एक्चुअली में वो हो गया, इनफैक्ट इतनी बुरी हालत थी, सब्जेक्ट के नाम भी नहीं पता थे, फर्स्ट ईयर में कौन सा था, सेकंड ईयर में कौन सा। अब मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ, यहाँ कोई भी अपने सारे सब्जेक्ट का नाम नहीं बता पाएगा। वो सिंपल सी बात है, क्योंकि इतना सीरियसली हम लोग पढ़ते नहीं है ना। तो वहां पे क्या हुआ कि मेरे को ये तो समझ में आ गया, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है लाइफ में, अपनी रियलिटी को समझना और उसको एक्सेप्ट करना। तो सबसे पहले रियलिटी समझिए, गलती हो गई, है ना। बहुत ज्यादा कैजुअली ले लिया, इतना कैजुअली ले लिया कि जो कंपनियां 7 सीजीपीए मांगेगी ना, उसमें तो अपन बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि अपन के 6.6 थे, मेरे गलती से 6.45 होते ना, तो मैं किसी में भी नहीं बैठ पाता, मेरे 6.6 थे बस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो समझ में आ गया। तो बट ये समझ में आ गया, चलो जो भी कंपनी आएगी उसके अंदर तो बैठेंगे जिसमें हम एलिजिबल होंगे। तो मेरे को ये पता था ऑटोमोबाइल की बहुत सारी कंपनियां आती है, ऑटोमोबाइल को अच्छा कर लो, है ना, वो पढ़ लो। तो मैंने ऑटो कार्स, ये जो ओवरड्राइव, ये सब जो होते हैं ना, मैगजीन पढ़ने लग गया, है ना। उससे मैगजीन ज्यादा पढ़ते थे, है ना, थोड़े वीडियो वगैरह देखे, ठीक है। काफी ऑटोमोबाइल की नॉलेज इंक्रीज करने लग गया, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज सारी इंक्रीज करने लग गया, ठीक है। अपनी इंटर्नशिप लगाई तो ऑटोमोबाइल कंपनी में लगवाई, वहां पर बहुत सीखा 2 महीने में, ठीक है, क्योंकि वो ही एक लास्ट ऑप्शन था कि मैं कुछ कर सकूं, ठीक है। अब जैसी कॉलेज खत्म, कॉलेज का 4th ईयर फाइनल ईयर आया, तो फाइनल ईयर में प्लेसमेंट स्टार्ट। तो पहली कंपनी आई थी जीएस एसोसिएट, उसने मांगा सीजीपीए 7 एंड अबव। तो सबसे पहले आपको अपनी औकात दिखा दी, ठीक है। तो हम जैसे लोग थे, जो हमारा पूरा ग्रुप था, वो सब इनएलिजिबल हो गया एक साथ ही। तो कोई गया ही नहीं, जा ही नहीं सकते, क्या करने जाएंगे वहां, है ना, एलिजिबल ही नहीं है। सेकंड कंपनी देखो, लेकिन बुरा बहुत लगता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो जो फील होती है ना, वो आप सबको पता होगा।